مگر پتہ نہیں کیوں دل کہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے جو چھپا ہوا ہے. ایمان، مجھے تمہاری ایک بات سمجھ نہیں آتی. تمہیں ہر چیز میں راز ہی کیوں نظر آتے ہیں؟ کبھی کبھار نا سچ صرف اتنا ہی ہوتا ہے جتنا دکھائی دیتا ہے. کچھ چیزیں ایسے بھی ہو سکتی ہیں، نہیں؟ میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے آریان؟ اس خوشی کا میں نے برسوں انتظار کیا تھا، اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگی تھی. اللہ نے نعمت دی بھی اور مجھ سے چھین بھی لی. تمہارا دکھ ہے اس کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس لفظ نہیں. بعض اوقات آپ کی خوشیاں آپ کا امتحان بن جاتی ہیں اور دکھ آپ کو وہ سب کچھ سکھا جاتا ہے جو کوئی کتاب نہیں سکھا سکتی. لوگ مجھے بانجھ کہتے تھے آریان، تانا دیتے تھے. اللہ نے جب مجھے یہ نعمت دی تو پھر مجھ سے چھینی کیوں آریان؟ ایک ہی برا وقت ہے، یہ گزر جائے گا. آپ پھر سے جئیں گے، پھر سے خواب دیکھیں گے. نہیں آریان، بس اسے ایک حادثہ سمجھ کے بھول جاؤ. یہ حادثہ نہیں ہے، سب کچھ خود نہیں ہوا، یہ کسی نے کیا ہے. کیا مطلب یہ کسی نے کیا؟ کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ کس نے کیا یہ؟ کون ہو سکتا ہے؟ کوئی ہے جو مجھے خوش نہیں دیکھنا چاہتا، جو مجھے ہمیشہ ٹوٹا ہوا دیکھنا چاہتا. کوئی ہے جو مجھے، وہی دشمن جو اس گھر میں ہے آریان. اگر تو یہ سچ ہے تو یہ میرا وعدہ ہے تم سے کہ میں اسے چھوڑوں گا نہیں، میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا. ہو سکتا ہے تم لوگ جانتے ہو کہ مہک ایک صاف دل، نیک نیت اور ایک ایسی لڑکی ہے جس پہ کبھی کسی کا برا نہیں چاہتی، جس پہ ہم سب اعتبار کر سکتے ہیں. اب یہ میرے اللہ کی مصلحت ہے کہ وہ اپنے ہمیشہ نیک لوگوں کا حساب لیتے ہیں، امتحان لیتے ہیں. مہک بھابی نے کتنی دعائیں کی تھیں اپنی اولاد کے لیے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک الگ سی چمک تھی کہ آنکھوں میں، ایک جو ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی پہلے. آج وہ چمک بجھ گئی. اللہ صبر کرنے والوں کو ضرور نوازتا ہے، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مہک بھابی کی گود ایک بار پھر سے بھر دیں گے انشاءاللہ. جانتے ہو شوی، آریان بظاہر تو بہت مضبوط نظر آ رہا ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ اندر سے ٹوٹ چکا ہے. کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیتا. میں نے لیکن کل جب اس کی آنکھ میں آنسو دیکھا تو میرا دل ڈوب گیا. اس کے آنسو چیخ کر کہہ رہے تھے کہ وہ تم نے میرے شوہر لے لی. قرآن بھائی،
ये मेरी बीवी है यार मेरी। हरान भाई इसलिए तो नहीं जानते तुम हरियान भाई, मगर चुप अलमीर अलमीर अलमीर, या अल्लाह खैर अलमीर, ये तुम आंखों में आंसू लाकर मासूम बन जाती हो ना। लेकिन अब ये सब नहीं चलेगा। इसी दौरान खबर आती है कि अलमीर भाई जख्मी हो गए हैं। या अल्लाह, क्या अलमीर भाई और आर्यन भाई के दरमियान इतना बड़ा झगड़ा हो गया? आखिर दोनों भाइयों के बीच ऐसा क्या हो गया कि बात उस हद तक बढ़ गई? फबीहा की असल हकीकत आखिरकार आर्यन के सामने आ ही जाएगी। वो फबीहा को वारन करेगा कि वो इसकी बीवी के करीब नजर न आए। यहाँ फबीहा रो धोकर खुद को सच्चा साबित करने की कोशिश करेगी, मगर उसी दौरान अलमीर और आर्यन के दरमियान सख्त झगड़ा हो जाएगा। अलमीर को ये गलत फहमी हो जाएगी कि आर्यन उसकी बीवी पर इल्ज़ाम लगा रहा है। झगड़ा इस कदर शिद्दत इख्तियार कर लेगा कि आर्यन के धक्के से अलमीर का सर गमले पर जा लगेगा, जिससे उसे शदीद चोटें आएंगी। उसे फौरन अस्पताल ले जाया जाएगा, जहां उसकी हालत काफ़ी नाजुक हो जाएगी। जब मिस्कान ये खबर माँ बाप को सुनाएगी तो वो भी बेहद परेशान हो जाएंगे और भागते हुए अस्पताल पहुंचेंगे। इस वाक़ये के बाद घर का माहौल यकसर बदल जाता है। हर तरफ खौफ, बेचैनी और खामोशी छा जाती है। फबीहा एक तरफ खुद को बेकसूर साबित करने की ज़द पर अड़ी होती है और दूसरी तरफ दिल ही दिल में खौफजदा भी होती है कि कहीं उसकी हकीकत सबके सामने न आ जाए। वो बार बार रोते हुए यही कहती है कि उसने कुछ गलत नहीं किया और सब उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, मगर आर्यन के दिल में उसके लिए बदगुमानी मजीद बढ़ जाती है। आर्यन को यकीन हो जाता है कि फबीहा ही उन दोनों भाइयों के दरमियान नफरत और गलत फहमियों की असल वजह है। उसीलिए वो सख्त लहजे में उसे दोबारा खबरदार करता है कि वो उसके घर और उसकी बीवी से दूर रहे। अस्पताल में अलमीर जिंदगी और मौत की किशमकिश में मुब्तला होता है। डॉक्टरों की टीम मुसलसल इसकी निगरानी कर रही होती है। बाहर इंतजारगाह में घर वाले बेबसी के आलम में बैठे दुआएं मांग रहे होते हैं। मिस्कान की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं लेते, जबकि माँ बार बार अल्लाह से अपने बेटे की सलामती की फरियाद करती है। बाप खामोशी से खड़ा होता है, मगर उसकी आंखों में भी गहरी परेशानी और खौफ साफ झलक रहा होता है। दूसरी तरफ आर्यन शदीद पछतावे में डूबा हुआ होता है। उसे बार बार वो लम्हा याद आता है जब उसके धक्के से अलमीर गिरा था और वो खुद को माफ नहीं कर पाता। इस हादसे के बाद दोनों भाइयों के रिश्ते पर एक गहरा जख्म लग चुका होता है और सबको एहसास हो जाता है कि ये झगड़ा सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि आने वाले दिनों में मजीद बड़े इंकिशाफात और आजमाइशों का पेश खेमा बनने वाला है। उस सारे वाक़े ने दोनों खानदानों की जिंदगी को मुकम्मल तौर पर हिला कर रख दिया है। घर में पहले ही छिपी हुई नफरतें, गलत फहमियां और राज अब खुलकर सामने आने लगते हैं। फबीहा की वजह से पैदा होने वाला शक आर्यन के दिल में आग की तरह भड़क उठता है और वो ये समझने लगता है कि फबीहा ही हर झगड़े और फसाद की जड़ है। उसीलिए वो गुस्से और जज्बात में आकर उसे सख्ती से वारन करता है कि वो उसकी बीवी के करीब न आए, मगर फबीहा रोती, गड़गड़ाती और खुद को मजलूम साबित करने की कोशिश करती है। वो जानती है कि अगर उसकी असल हकीकत सामने आ गई तो सब रिश्ते टूट जाएंगे। उसी खौफ की वजह से वो आंसुओं का सहारा लेकर सबको गमराह करने की कोशिश करती है। इस हादसे के बाद कहानी एक नाजुक मोड़ पर आ जाती है, जहां हर किरदार के असल चेहरे आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब होने लगते हैं। अस्पताल के बाहर इंतजारगाह में मौजूद हर शख्स के दिल में अलग अलग खौफ और सवालात जन्म ले रहे होते हैं। माँ की जबान पर मुसलसल दुआएं होती हैं। वो बार बार कुरान खोलकर अपने बेटे की सलामती के लिए आयत पढ़ती है, जबकि बाप माजी के फैसलों को याद करके खुद को कसूरवार समझने लगता है कि शायद कहीं न कहीं इसने ही भाइयों के दरमियान फर्क पैदा होने दिया था। मिस्कान सबको हौसला देने की कोशिश करती है, मगर अंदर ही अंदर वो भी टूट चुकी होती है। दूसरी जानिब फबीहा बज़ाहिर गमज़दा बनकर अस्पताल पहुंचती है। उसकी आंखों में आंसू और लहजे में कमजोरी होती है, मगर इसके दिल में खौफ बैठा होता है कि अगर अलमीर को होश आ गया तो सच सामने आ सकता है। आर्यन इस सारे मंजरनामे में सबसे ज्यादा जहनी अज़ियत का शिकार होता है। वो बार बार अपने हाथों को देखता है, जैसे उन्हीं हाथों से उसने अपने भाई को नुकसान पहुंचाया हो। उसका ज़मीर उसे मलामत करता है और उसे एहसास होने लगता है कि फबीहा की बातों में आकर उसने जज्बाती फैसले किए। उसे याद आता है कि किस तरह फबीहा ने मौके बातों को मोड़कर पेश किया और दोनों भाइयों के दरमियान नफरत की दीवार खड़ी कर दी। अब आर्यन के दिल में एक मजबूत इरादा जन्म लेता है कि वो हर कीमत पर सच को सामने लाएगा, चाहे उसके लिए उसे खानदान की मुखालफत ही
क्यों न झेलनी पड़े। वो ये भी तय करता है कि जैसे ही अलमीर की हालत संभलेगी वो खुद उससे सच सच बात करेगा और हर गलत फहमी को दूर करने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ घर में भी हालात बिगड़ते चले जाते हैं। रिश्तेदार एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं। कोई फबीहा को कसूरवार ठहराता है तो कोई आर्यान को, और कुछ लोग अलमीर की खामोशी को उसकी कमज़ोरी समझने लगते हैं। हर गुफ्तगू में तलखी और हर नज़र में शक साफ झलकने लगता है। ऐसे में यह हादसा सिर्फ एक जिस्मानी चोट तक महदूद नहीं रहता बल्कि पूरे खानदान के रिश्तों को लहूलहान कर देता है। सबको अंदाज़ा होने लगता है कि अगर अब भी सच को न पहचाना गया तो ये नफ़रत और गलत फहमियाँ मज़ीद जाने ले सकती हैं। अलमीर की ज़िंदगी ख़तरे में होने के साथ साथ उस ख़ानदान का मुस्तकबल भी एक नाजुक धागे से लटक चुका होता है, और आने वाले दिन फैसला करेंगे कि सच जीतेगा या आंसुओं और फ़रेब के पीछे छिपी साजिशें। वक्त गुजरता जाता है और अस्पताल की घड़ी की हर टक टक सबके दिलों पर भारी पड़ने लगती है। डॉक्टरों की संजीदा सरगोशियाँ, नर्सों की तेज़ रफ्तारी और ICU के बंद दरवाजे घर वालों के सब्र का इम्तिहान ले रहे होते हैं। आखिरकार डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि अलमीर की हालत अब भी खतरे से बाहर नहीं, मगर उम्मीद बाकी है। बस अगले चंद घंटे फैसला कुन होंगे। ये सुनकर माँ सजदे में गिर जाती है और आंसुओं के साथ शक्र अदा करती है, जबकि बाप कांपती आवाज में दुआ मांगता है कि अल्लाह इस आजमाइश को आसान कर दे। आर्यान दूर खड़ा ये मंजर देखता है तो उसका दिल मजीद बोझल हो जाता है। उसे महसूस होता है कि उसकी एक गलती ने कितने दिलों को जख्मी कर दिया है। उसी दौरान फबीहा की बेचैनी बढ़ने लगती है। वो बार बार लोगों के तासरात देखती है। किसी की नज़रें उस पर शक से जम जाती हैं तो किसी की खामोशी उसे खौफजदा कर देती है। उसे अंदाज़ा हो जाता है कि अब वो ज़्यादा देर तक खुद को मासूम साबित नहीं कर पाएगी। मिस्कान भी आहिस्ता आहिस्ता फबीहा के रवैये को समझने लगती है। कुछ ही देर बाद डॉक्टर दोबारा बाहर आते हैं और बताते हैं कि अलमीर को होश तो आ गया है, मगर वो अभी बोलने की हालत में नहीं। उसके सिर पर गहरी चोट की वजह से मुकम्मल आराम ज़रूरी है। ये सुनकर घर वालों के दिल में एक तरफ सुकून की लहर दौड़ती है तो दूसरी तरफ बेशुमार खदशात जन्म लेने लगते हैं। माँ बेटे के बिस्तर के करीब बैठकर उसके बाल सहलाती है और आहिस्ता आहिस्ता दुआएं पढ़ती रहती है, जबकि बाप उसके चेहरे को देखकर आंखें चरा लेता है कि कहीं उसकी कमजोरी सब पर जाहिर ना हो जाए। आर्यान जब अलमीर को इस हालत में देखता है तो इसकी आंखों से बेअख्तियार आंसू बहने लगते हैं। वो दिल ही दिल में अपने भाई से माफ़ी मांगता है और वादा करता है कि अब वो हर हाल में उसके साथ सच्चाई से खड़ा रहेगा। दूसरी तरफ फबीहा की हालत दिन बदन अजीब होती जा रही होती है। वो कभी अस्पताल के कॉरिडोर में टहलती है, कभी खामोशी से किसी कोने में बैठकर सोचों में गुम हो जाती है। उसके जहन में बार बार यही ख्याल आता है कि अगर अलमीर ने होश में आकर कुछ कह दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस खौफ की वजह से वो एक बार फिर रोने धोने का सहारा लेती है और सबके सामने खुद को मजलूम जाहिर करने की कोशिश करती है, मगर अब उसके आंसुओं में वो असर नहीं रहता। मुस्कान और कुछ दूसरे घर वाले उसके रवैये को गौर से देखने लगते हैं और उनके दिल में यकीन पख्ता होने लगता है कि असल कहानी कुछ और ही है। आर्यान अब खामोश नहीं रह पाता। वो अपने वालिदैन से साफ लफ्ज़ों में कह देता है कि ये झगड़ा अचानक नहीं हुआ, बल्कि उसके पीछे किसी की चालें और साजिशें हैं। वो इशारों में फबीहा की तरफ बात करता है, जिस पर घर में एक नई बहस छिड़ जाती है। कुछ लोग आर्यान की बातों को जज्बाती रद्दामल समझते हैं, मगर कुछ के दिल में शक की चिंगारी भड़क उठती है। इस मौके पर माँ सख्त लहजे में सबको खामोश करवा देती है और कहती है कि जब तक अलमीर खुद बोलने के काबिल नहीं हो जाता कोई भी फैसला नहीं लिया जाएगा। ये अल्फाज सुनकर फबीहा के दिल की धड़कन तेज हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि अलमीर का होश में आना इसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। यूं ये कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी होती है जहां हर शख्स किसी बड़े इंकिशाफ का इंतजार कर रहा होता है। अलमीर की खामोश आंखें बहुत कुछ कहने को बेचैन होती हैं। आर्यान सच सामने लाने के लिए बेकरार है और फबीहा हर लम्हा इस डर में मुब्तला है कि इसका झूठ अब ज्यादा देर छिप नहीं पाएगा। आने वाले दिन ये तय करने वाले हैं कि इस खानदान में इंसाफ, सच और रिश्तों की अहमियत बाकी रहती है या फिर फरेब और गलत फहमियां सब कुछ तबाह कर देती हैं। अलमीर की हालत में मामूली बेहतरी आते ही अस्पताल का माहौल मजीद संजीदा हो जाता है, क्योंकि अब सबकी नज़रें उस बात पर जम जाती हैं कि वो कब मुकम्मल होश में आएगा और कब बोलने के काबिल होगा। डॉक्टरों की हदायत के मुताबिक उससे ज़्यादा बात नहीं की जा सकती।
मगर उसकी आंखों के तासरात बहुत कुछ कहने लगते हैं। कभी वो आर्यान को देखकर नजरें चरा लेता है और कभी फबीहा की तरफ देखकर इसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी अभर आती है। माँ ये सब महसूस करती है और उसका दिल डूबने लगता है कि कहीं उसके बेटों के दरमियान ये दरार हमेशा के लिए न पड़ जाए। वो दोनों भाइयों के हाथ पकड़कर अल्लाह से दुआ करती है कि उनके दिलों की नफरत दूर हो जाए और सच सबके सामने आ जाए। उसी दौरान घर में फबीहा के खिलाफ बातें आहिस्ता आहिस्ता खुलकर होने लगती हैं। रिश्तेदार उसके माजी के रवैयों को जोड़कर देखते हैं और कई पुराण अस्पताल में अलमीर के होश में आने के बाद हालात मजीद नाजुक हो जाते हैं, क्योंकि अब हर कोई उसके एक एक लफ्ज़ का मुंतज़र होता है। डॉक्टर बताते हैं कि अगरचा वो ख़तरे से बाहर है, मगर जहनी दबाव इसके लिए नुकसानदेह हो सकता है, उसलिए घर वालों को सब्र से काम लेना होगा। माँ हर आने जाने वाले को हिदायत देती है कि कोई अलमीर के सामने ऊंची आवाज़ में बात न करे, मगर दिलों में छुपी बेचैनी किसी से छप नहीं पाती। आर्यान खामोशी से अलमीर के पास बैठा रहता है, उसके चेहरे के तासरात पढ़ने की कोशिश करता है और ख़ुद को इस दिन के लिए तैयार करता है जब अलमीर सच बोलने की ताकत जमा कर लेगा। फबीहा के लिए ये इंतज़ार अजाब बन जाता है। वो कभी दुआ के नाम पर कमरे से बाहर निकलती है तो कभी फ़ोन पर किसी नामालूम शख्स से बात करके मज़ीद परेशान दिखाई देती है। मिस्कान ये सब देख लेती है और उसके दिल में यकीन पख्ता हो जाता है कि फबीहा ज़रूर किसी बात को छुपा रही है। वो आर्यान को खामोशी से इशारा देती है कि वो फबीहा पर नज़र रखे। अब फबीहा की हर हरकत घर वालों की नज़रों में मशकूक बन चुकी होती है। हाथी की उसके रोने पर भी कोई यकीन करने को तैयार नहीं होता। उसी दौरान बाप खानदान के बड़ों को बुलाकर एक संजीदा बातचीत का फैसला करता है। वो सबको साफ साफ बताता है कि अगर अब भी सच सामने न आया तो ये घर कभी सुकून नहीं देख पाएगा। कुछ बुजुर्ग आर्यान की बातों की तायद करते हैं और कहते हैं कि फबीहा की मौजूदगी से ही मसाइल बढ़ते गए हैं, जबकि चंद लोग अब भी खामोश रहने को बेहतर समझते हैं। ये इख्तिलाफ़ी राय घर के अंदर एक नई किश्मकिश को जन्म देता है, मगर सब इस बात पर मुत्तफ़क़ हो जाते हैं कि अलमीर के बयान के बाद ही आखिरी फ़ैसला होगा। यूं कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां हर शख्स की नज़रें अलमीर के लबों पर टुकी होती हैं। उसके एक जुमले से न सिर्फ फबीहा का अंजाम तय हो सकता है, बल्कि दोनों भाइयों के रिश्ते का मुस्तकबल भी। इंतज़ार की यह घड़ियां सबके लिए आजमाइश बन चुकी हैं और हर दिल में यही दुआ है कि सच सामने आए, क्योंकि अब मज़ीद झूठ और फरेब इस ख़ानदान को बर्दाश्त नहीं। रात गहरी होने लगती है और अस्पताल के कमरे में अजीब सी खामोशी छा जाती है। सर्फ मशीनों की हल्की हल्की आवाज़ें इस खामोशी को तोड़ रही होती हैं। अलमीर की आंखें आहिस्ता आहिस्ता हरकत करने लगती हैं, जैसे वो खुद को किसी बड़े बोझ से आज़ाद करना चाहता हो। माँ फौरन उसके करीब आ जाती है, उसका हाथ मजबूती से थाम लेती है और प्यार भरे लहजे में उसका नाम पुकारती है। अलमीर होंठ हिलाने की कोशिश करता है, मगर आवाज़ हलक में ही अटक जाती है। आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आर्यान ये मंजर देखकर बेअख्तियार आगे बढ़ता है और भाई के सर पर हाथ रखकर उसे हौसला देता है कि वो अब अकेला नहीं है, सच जो भी हो वो इसके साथ खड़ा है। फबीहा दूर खड़ी ये सब देख रही होती है। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है और चेहरे का रंग जर्द पड़ने लगता है। वो समझ जाती है कि अब वो लम्हा करीब है जिससे वो मुसलसल भाग रही थी। वो आगे बढ़कर माँ के सामने हाथ जोड़ती है और रोते हुए कहती है कि वो पहले ही बहुत दुखी है, उस पर मज़ीद इल्ज़ाम न लगाया जाए। मगर माँ की नज़रें अब बदल चुकी होती हैं। उसकी आंखों में दुख के साथ साथ सख्ती भी आ जाती है। वो फबीहा को खामोश रहने का इशारा करती है और कहती है कि अब सिर्फ अलमीर की बात सुनी जाएगी, किसी और की नहीं। ये सुनकर फबीहा के कदम लड़खड़ा जाते हैं और वो वहीं कुर्सी पर बैठ जाती है। कुछ देर बाद अलमीर भी मुश्किल चंद अल्फाज़ अस्पताल के कमरे में अलमीर की हालत बेहतर होने के बावजूद फ़ज़ा में एक अजीब सा दबाव कायम रहता है। हर लम्हा ऐसा लगता है जैसे एक नया इंकिशाफ होने वाला हो। अलमीर अब आहिस्ता आहिस्ता बोलने की कोशिश करता है। उसके होंठ टूटे फूटे अल्फाज अदा करते हैं, लेकिन हर लफ्ज़ में गहरा दर्द और बेबसी छिपी होती है। वो आर्यान की तरफ देखकर कहता है कि उसे सब कुछ समझ आ गया है और अब वो मज़ीद खामोश नहीं रहेगा। आर्यान का दिल ये सुनकर भारी हो जाता है, मगर एक तरह की सुकून की कैफियत भी आती है कि अब सच सामने आने वाला है। वो समझ चुका है कि फबीहा की बातों में तज़ाद और चालाकी ने ही ख़ानदान में नफ़रत और बिदातिमादी को जन्म दिया। फबीहा के लिए ये लम्हा सबसे खौफनाक होता है।
वो रोती, कांपती और बेबसी का दिखावा करती है, मगर अंदर से उसे पता होता है कि अब वो खुद को छुपा नहीं सकती। मुस्कान उसकी हालत को गौर से देखती है और दिल ही दिल में फैसला कर लेती है कि फबीहा के इक़दामात के नताइज अब सबके सामने आ जाएंगे। खानदान के दीगर लोग भी एक दूसरे की तरफ देखकर खामोश रह जाते हैं, क्योंकि हकीकत की शिद्दत सब पर वाज़ेह हो चुकी होती है। माँ के दिल में दुख के साथ साथ उम्मीद भी पैदा होती है कि शायद अब उनके बेटे के दरमियान मोहब्बत और एतमाद दोबारा बेहाल हो जाए। आर्यान और अलमीर के दरमियान ये लम्हा उनके ताल्लुकात का नाजुक तरीन मोड़ साबित होता है। आर्यान की आंखों में पछतावा और अलमीर की आंखों में एतमाद दोनों मिलकर एक ऐसा मंजर तख्लीक करते हैं जो सबके दिलों को हिला देता है। अलमीर अपने जख्मों और दर्द के बावजूद सच बोलने की हिम्मत करता है और आर्यान उसे तसल्ली देता है कि वो हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। ये मंजर खानदान के तमाम अफराद के लिए सबक आमूज साबित होता है कि झूठ और गलत फहमियाँ कितनी तबाहकुन साबित हो सकती हैं और सच की ताकत ही आखिरकार रिश्तों को दोबारा जोड़ सकती है। अब कहानी इस मकाम पर आ जाती है जहां हर किरदार के फैसले और इक़दामात मुस्तक़बल की समत मुतयन करते हैं। फबीहा की चालाकी बेनकाब होने वाली है, आर्यान का अज़्म मजबूत हो चुका है और अलमीर की हिम्मत खानदान को एक नए सफ़र की तरफ ले जाने के लिए तैयार है। आने वाले दिन ये तय करेंगे कि ये खानदान दोबारा इत्तेहाद और मोहब्बत की तरफ जा पाएगा या झूठ और नफरत के बोझ तले हमेशा के लिए दब जाएगा। अस्पताल के कमरे में अलमीर की हालत बतदरीज संभलने लगती है, लेकिन हर लम्हा एक नई कशमकश और तनाव को जन्म देता है। हर एक की नज़रें इसके एक एक फेल और इशारे पर मरकूज होती हैं, क्योंकि अब खानदान के राज और छिपी हुई हकीकतें जल्द बेनकाब होने वाली हैं। अलमीर आहिस्ता आहिस्ता बोलने की कोशिश करता है। उसके अल्फाज धीरे और टूट फूटे होते हैं, लेकिन हर लफ्ज़ में उसके दिल का दर्द और सच्चाई की शिद्दत साफ महसूस होती है। वो आर्यन की तरफ देखता है, जैसे उससे इजाज़त चाह रहा हो कि वो अपने दिल की बात करे, और आखिरकार वो इशारा करता है कि उसे सब कुछ समझ आ गया है। फबीहा के लिए ये लम्हा सबसे ज़्यादा खौफनाक और दबाव वाला होता है। वो बार बार रोती, कांपती और बेबसी का दिखावा करती है, लेकिन अंदर से उसे पता होता है कि अब वो मज़ीद देर तक अपना खेल जारी नहीं रख सकती। मिस्कान उसके रवैये को गौर से देख रही होती है। उसके दिल में यकीन पुख्ता होता है कि फबीहा ने जो कुछ भी किया वो छिपाने की कोशिश में थी और अब हकीकत सामने आने वाली है। खानदान के दीगर अफराद भी खामोशी अख्तियार किए हुए हैं, क्योंकि वो जान चुके हैं कि अब हर लफ्ज़ और हर इशारा मानी रखता है। माँ दिल ही दिल में दुआ कर आर्यान के चेहरे पर पछतावा और अलमीर के चेहरे पर इत्मीनान दोनों मिलकर एक ऐसा मंजर तख्लीक करते हैं जो सबके दिलों को हिला देता है। अलमीर अपने ज़ख्मों और तकलीफ़ के बावजूद सच बोलने की हिम्मत करता है और आर्यान उसे तसल्ली देता है कि वो हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। अब ये कहानी एक इंतहाई नाजुक और फैसलाकुन मोड़ पर पहुंच चुकी है। फबीहा की हकीकत अब सबके सामने आने वाली है। आर्यन का अज़्म मजबूत हो चुका है और अलमीर की हिम्मत खानदान को दोबारा जोड़ने के लिए तैयार है। आने वाले दिन फैसला करेंगे कि ये खानदान दोबारा इत्तेहाद, मोहब्बत और एतमाद की राह पर गामज़न होगा या झूठ, फरेब और गलत फहमियों के बोझ तले हमेशा के लिए टूट जाएगा। इस लम्हे में हर दिल की धड़कन तेज हो गई है। हर शख्स मुस्तकबल की उन बेयकीनी घड़ियों के लिए तैयार है, क्योंकि अब हर राज, हर झूठ और हर छिपी हुई हकीकत अपनी जगह जाहिर होने वाली है। अस्पताल के कमरे में वक्त बदरीज गुजरता है और अलमीर की हालत में बज़ाहिर बेहतरी आती है, मगर माहौल अब भी इंतहाई संजीदा और कशीदा रहता है। हर एक शख्स की नज़रें अलमीर के एक एक लफ्ज़, एक एक इशारे पर जम गई हैं, क्योंकि अब खानदान की छिपी हुई हकीकतें और पुराने राज सबके सामने आना शुरू होने वाले हैं। अलमीर आहिस्ता आहिस्ता बोलने की कोशिश करता है। उसके अल्फाज टूट फूटे और धीरे होते हैं, मगर हर लफ्ज़ में उसके दिल की शिद्दत और दुख वाज़ेह नज़र आता है। वह आर्यान की तरफ देखकर इशारा करता है कि अब उसे सब कुछ समझ आ गया है और वो अब मज़ीद खामोश नहीं रहेगा। उसके ये इशारे घर के हर फर्द के दिलों में एक तरह का खौफ और उम्मीद एक साथ पैदा कर देते हैं। फबीहा के लिए ये लम्हा सबसे ज़्यादा खौफनाक और दबाव वाला साबित होता है। वो बार बार रोती, कांपती और बेबसी का मुजाहरा करती है, मगर अंदर से जानती है कि अब वो अपने राज छिपा नहीं सकती। मिस्कान हर हरकत और हर इशारे पर गहरी नज़र रखती है और दिल ही दिल में फैसला कर लेती है कि फबीहा की सच्चाई अब सबके सामने आने वाली है। घर के दीगर लोग भी खामोशी अख्तियार किए हुए हैं,
क्योंकि अब हर लफ्ज़ और हर हरकत मानी रखती है और सबको एहसास होता है कि ये लम्हा ख़ानदान की तकदीर का फ़ैसला करेगा। माँ मुसलसल दुआ करती रहती है कि अल्लाह इस आजमाइश को आसान करे और बेटों के दरमियान मोहब्बत और आतिमाद दोबारा कायम हो। आर्यन और अलमीर के दरमियान ये लम्हा उनके भाईचारे और एतमाद का नाजुक तरीन इम्तिहान साबित होता है। आर्यन के चेहरे पर पछतावा और अलमीर की आंखों में आतिमाद दोनों मिलकर एक ऐसा मंजर तख्लीक करते हैं जो हर फर्द के दिल को झंझोड़ देता है। अलमीर अपने जख्मों और तकलीफ के बावजूद सच बोलने की हिम्मत जमा करता है और आर्यन उसे यकीन दिलाता है कि वो हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। ये कहानी एक इंतहाई फैसला के मोड़ पर आ जाती है, जहां हर किरदार की हकीकत और हर राज सामने आने वाला है। फबीहा की हकीकत बेनकाब होने वाली है, आर्यन का अज़्म मजबूत हो चुका है और अलमीर की हिम्मत खानदान को दोबारा जोड़ने के लिए तैयार है। आने वाले दिन ये फैसला करेंगे कि ये खानदान दोबारा मोहब्बत, इर्तिमाद और इत्तिहाद की राह पर गामजन होगा या झूठ, फरेब और गलत फहमियाँ हमेशा के लिए उसे तोड़ देंगी। हर दिल में बेचैनी, खौफ और उम्मीद के जज्बात एक साथ मौजूद हैं और हर लम्हा यह तय करेगा कि खानदान की तकदीर किस समझ जाएगी। अलमीर के होश में आने के बाद अस्पताल का माहौल एक नए तनाव और इत्तिराब का शिकार हो जाता है। हर शख्स के दिल में बेचैनी और खौफ की मिली जली कैफियत मौजूद होती है। मम मुसलसल अपने बेटे के करीब बैठकर दुआ कर रही होती है। उसके हाथ अलमीर के हाथों पर मजबूती से जकड़े होते हैं और आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे होते हैं। बाप खामोश खड़ा हर लम्हे को गौर से देख रहा होता है। दिल ही दिल में सोचता है कि शायद उसकी नज़रअंदाजी और पुरानी गलतियों की वजह से ये हालात पैदा हुए हैं। आर्यन अलमीर के पास बैठा उसके तासरात पढ़ने की कोशिश करता है। हर एक इशारे, हर एक जनबिश से समझना चाहता है कि उसके भाई की सोच और एहसासात क्या हैं। फबीहा के लिए ये लम्हा सबसे ज़्यादा नाजुक और खौफनाक होता है। वो अपनी हालत को काबू में रखने की कोशिश करती है, मगर दिल के अंदर बेचैनी और खौफ के तूफान इस पर हावी होते हैं। वो रोती है, कांपती है और बार बार खुद को मजलूम साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन अब उसके आंसू और अल्फाज किसी पर असर नहीं करते। मुस्कान हर लम्हे उसके रवैये पर नज़र रखती है और दिल ही दिल में फैसला कर लेती है कि फबीहा की असल हकीकत अब सबके सामने आने वाली है। घर के देगर अफराद भी खामोश रहकर ये समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि अब सच की घड़ी करीब आ चुकी है और अब हर लफ्ज़, हर अमल मानी खेज बन चुका है। आर्यन और अलमीर के दरमियान ये लम्हा उनके भाईचारे, इर्तिमाद और मोहब्बत का सबसे नाजुक इम्तिहान होता है। आर्यन के चेहरे पर पछतावा और अलमीर की आंखों में आतिमाद दोनों मिलकर एक ऐसा मंजर तख्लीक करते हैं जो सबके दिलों को हिला देता है। अलमीर, जिसके जिस्म पर जख्म और दिल पर दर्द है, सच बोलने की हिम्मत जमा करता है और आर्यन उसे यकीन दिलाता है कि वो हर हाल में उसके साथ है और उसकी हमायत करेगा। ये वक्त खानदान के लिए फैसलाकुन साबित होता है। फबीहा के छिपाए हुए राज अब बेनकाब होने वाले हैं। आर्यन का अज़्म मजबूत हो चुका है और अलमीर की हिम्मत खानदान को दोबारा जोड़ने के लिए तैयार है। हर दिल में बेचैनी, खौफ, पछतावा और उम्मीद के जज्बात एक साथ मौजूद हैं। आने वाले दिन ये तय करेंगे कि खानदान दोबारा इत्तिहाद और मोहब्बत की राह पर गामजन होगा या झूठ, फरेब और गलत फहमियाँ उसे हमेशा के लिए बिखेर देंगी। ये लम्हा हर फर्द के लिए एक आजमाइश है और हर लम्हा खानदान की तकदीर के फैसले के लिए नाजुक तरीन पल साबित होता है। अस्पताल के कमरे में अलमीर की हालत बतदरीज बेहतर हो रही होती है, लेकिन हर लम्हे माहौल में शदीद तनाव और दबाव महसूस होता है। हर शख्स की नज़रें अलमीर पर मरकूज होती हैं। उसकी एक एक हरकत, एक एक इशारे को पढ़ने की कोशिश की जा रही होती है ताकि सच सामने आ सके। माँ मुसलसल उसके करीब बैठी दुआ कर रही होती है। उसके हाथ अलमीर के हाथों पर मजबूती से जकड़े होते हैं और आंखों से आंसू बहते रहते हैं। उसकी दुआ और इंदिशा दोनों एक साथ जाहिर होते हैं कि अल्लाह उसके बेटे को हर नुकसान से महफूज रखे और ख़ानदान में अमन कायम रखे। बाप खामोश खड़ा अपने बेटे की हालत देख रहा होता है। दिल ही दिल में पिछले फैसलों पर गौर करता है और सोचता है कि शायद अगर वो पहले कुछ मुख्तलिफ करता तो आज ये दर्दनाक मंजर न देखना पड़ता। आर्यन हर लम्हे अलमीर के पास बैठकर इसके तासरात को समझने की कोशिश करता है। वो दिल ही दिल में अपने किए पर पछता रहा होता है कि किस तरह उसके एक अमल ने भाई को शदीद नुकसान पहुंचाया। आर्यन अपने अंदर ये अज़्म भी पैदा कर लेता है कि अलमीर के होश में आने के बाद
वो हर हाल में सच। अलमीर की हालत बतदरीज बेहतर होने के बावजूद अस्पताल का माहौल शदीद कशीदगी का शिकार रहता है। कमरे के हर कोने में सुकून की जगह नहीं, हर शख्स के चेहरे पर बेचैनी और खौफ वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा होता है। माँ मुसलसल दुआएं पढ़ती रहती है। उसके हाथ अलमीर के हाथों पर मजबूती से जकड़े होते हैं और आंखों से बेशुमार आंसू बह रहे होते हैं। उसके दिल में बस ये दुआ होती है कि अल्लाह उसके बेटे को हर नुकसान से महफूज रखे और उसके दिल में सुकून और एतमाद वापस लाए। बाप खामोश खड़ा हर लम्हे अलमीर की हरकत और सांस की आवाज़ पर गौर करता है। दिल ही दिल में सोचता है कि अगर उसने पहले कुछ ज्यादा मेहतात रवैया अख्तियार किया होता तो शायद ये हादिसा न होता। आर्यान अलमीर के पास बैठा उसके तासरात पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। वो अपने दिल में अपने किए पर पछता रहा होता है और ये अज़्म भी पैदा कर लेता है कि अलमीर के होश में आने के बाद वो हर हाल में सच सामने लाने की कोशिश करेगा और अपने भाई की हमायत में खड़ा रहेगा। उसकी नज़रें दर्द, खौफ और जिम्मेदारी के इम्तिजाज को जाहिर कर रही होती हैं, जो पूरे माहौल में एक गैर मामूली कशीदगी पैदा कर देती हैं। फबीहा के लिए ये लम्हा सबसे ज़्यादा खौफनाक और दबाव वाला साबित होता है। वो बार बार रोती, कांपती और हर एक के सामने अपने खौफ और बेबसी का इजहार करती है। कभी वो खुद को मजलूम साबित करने की कोशिश करती है और कभी माहौल में मौजूद सब लोगों पर असर डालने की कोशिश करती है, मगर अब उसके आंसू और अल्फाज पर किसी का यकीन नहीं रहा। मिस्कान हर हरकत और रवैये पर नज़र रखती है। दिल ही दिल में फैसला कर लेती है कि फबीहा की असल हकीकत अब सबके सामने आने वाली है। ये लम्हा अलमीर और आर्यान के ताल्लुकात के लिए सबसे नाजुक और फैसला कुन होता है। अलमीर, जिसके जिस्म पर जख्म और दिल पर दर्द है, सच बोलने की हिम्मत पैदा करता है और आर्यान उसे यकीन दिलाता है कि वो हर हालत में इसके साथ खड़ा रहेगा। खानदान के तमाम अफराद खामोश होकर ये मंजर देख रहे होते हैं। हर किसी के दिल में खौफ, बेचैनी और तवक्का का मिला जला एहसास होता है। कहानी उस मकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार के मुस्तकबल का फैसला होने वाला है। फबीहा की हकीकत बेनकाब होने वाली है। आर्यान का अज़्म मजबूत हो चुका है और अलमीर की हिम्मत खानदान को दोबारा जोड़ने के लिए तैयार है। आने वाले दिन ये तय करेंगे कि खानदान दोबारा मोहब्बत, इर्तिमाद और इत्तिहाद की राह पर गामजन होगा या झूठ। फरेब और गलत फहमियाँ उसे हमेशा के लिए तबाह कर देंगी। ये लम्हा हर फर्द के लिए एक आजमाइश है और ख़ानदान की तकदीर के लिए नाजुक तरीन मोड़ साबित होता है, जहाँ हर दिल की धड़कन इस लम्हे के फैसले का इंतज़ार कर रही होती है। अलमीर की हालत बेतदरीज बेहतर होने के बावजूद अस्पताल का माहौल शदीद कशीदगी और गैर यकीनी सूरत-हाल का शिकार रहता है। कमरे में मौजूद हर शख्स की नज़रें अलमीर के एक एक इशारे और हरकत पर जमी हुई हैं, क्योंकि अब खानदान के छिपे हुए राज और पुराने झूठ बेनकाब होने वाले हैं। माँ मुसलसल अपने बेटे के हाथ पकड़े दुआ कर रही होती है। उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं और हर लम्हे दिल दुआ गो होता है कि अल्लाह उसके बेटे को हर नुकसान से महफूज रखे, उसके दिल और जहन को सुकून दे और ख़ानदान के टूटे हुए रिश्तों को दोबारा जोड़े। बाप खामोश खड़ा हर लम्हे को गौर से देख रहा होता है। दिल ही दिल में पिछले फैसलों और एमाल पर गौर कर रहा होता है कि शायद अगर पहले कुछ मुख्तलिफ किया होता तो ये दर्दनाक मंजर न देखना पड़ता। आर्यान हर लम्हे अलमीर के पास बैठकर उस अस्पताल के कमरे में अलमीर की हालत बतदरीज बेहतर होने के बावजूद फ़ज़ा में खौफ, बेयकीनी और शदीद कशीदगी का आलम कायम रहता है। हर शख्स की नज़रें अलमीर के एक एक इशारे, हर एक हरकत और हर लम्हे की सांस पर मरकूज होती हैं, क्योंकि अब खानदान के छिपे हुए राज और पुराने झूठ सामने आने वाले हैं। माँ मुसलसल अपने बेटे के हाथ पकड़े दुआएं कर रही होती है। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बहते हैं और दिल में बार बार यही दुआ होती है कि अल्लाह उसके बेटे को हर नुकसान से महफूज रखे, उसके दिल और जहन में सुकून पैदा करे और उसके जख्म भरने में मदद दे। बाप खामोश खड़ा हर लम्हे अलमीर की हालत को देख रहा होता है। दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि शायद अगर उसने पहले कुछ ज्यादा मेहतात और समझदारी से काम लिया होता तो आज ये दर्दनाक मंजर न देखना पड़ता। आर्यान हर लम्हे अलमीर के पास बैठा उसके तासरात पढ़ने की कोशिश करता है। उसके चेहरे पर पछतावा और आंखों में दर्द वाज़ेह होता है और दिल में एक मजबूत इरादा भी पैदा होता है कि वो अलमीर के होश में आने के बाद हर हाल में सच सामने लाने की कोशिश करेगा और अपने भाई की हमायत में खड़ा रहेगा। आर्यान के रवैये में दर्द, मोहब्बत, जिम्मेदारी और अज़्म के इम्तिजाज के साथ एक किस्म की शिद्दत नज़र आ रही होती है,
जो पूरे माहौल में कशीदगी और संजीदगी पैदा कर देती है। फबीहा के लिए ये लम्हा सबसे ज़्यादा खौफनाक और दबाव वाला होता है। वो बार बार रोती है, कांपती है और हर एक के सामने अपने खौफ और बेबसी का इजहार करती है। कभी वो खुद को मजलूम साबित करने की कोशिश करती है और कभी माहौल में मौजूद सब लोगों पर असर डालने की कोशिश करती है, मगर अब उसके आंसू और अल्फाज पर किसी का यकीन नहीं रहा। मुस्कान हर हरकत और रवैये पर नज़र रखती है और दिल ही दिल में फैसला कर लेती है कि फबीहा की असल हकीकत अब सबके सामने आने वाली है। अलमीर और आर्यान के दरमियान ये लम्हा न सिर्फ उनके भाईचारे बल्कि ख़ानदान के एतमाद और रिश्तों की मजबूती का नाजुक तरीन इम्तिहान बन जाता है। अलमीर अपने ज़ख्मी जिस्म और शदीद तकलीफ़ के बावजूद सच बोलने की हिम्मत पैदा करता है और आर्यान उसे यकीन दिलाता है कि वो हर हालत में उसके साथ खड़ा रहेगा और उसकी हमायत करेगा। ख़ानदान के तमाम अफराद खामोश होकर ये मंजर देख रहे होते हैं। हर दिल में खौफ, बेचैनी, पछतावा और उम्मीद के जज्बात एक साथ मुजज़न होते हैं। ये कहानी एक इंतहाई फैसलाकिन और नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी है। फबीहा की हकीकत बेनकाब होने वाली है, आर्यान का अज़्म मजबूत हो चुका है और अलमीर की हिम्मत ख़ानदान को दोबारा जोड़ने के लिए तैयार है। आने वाले दिन ये तय करेंगे कि ये ख़ानदान दोबारा मोहब्बत, इर्तिमाद और इत्तिहाद की राह पर गामज़न होगा या झूठ। फ़रेब और गलत फहमियाँ उसे हमेशा के लिए तबाह कर देंगी। हर लम्हा इस ख़ानदान की तकदीर के फैसले का पेश खेमा बन चुका है और हर दिल की धड़कन इस लम्हे के नताइज के इंतज़ार में बेकरार है। अलमीर की हालत अब निस्बतन मुस्तहकम हो चुकी होती है, मगर हस्पताल के कमरे में तनाव और कशीदगी अब भी अपने उरूज पर होती है। हर शख्स की नज़रें उसके एक एक इशारे, हर एक हरकत और सांस पर मरकूज होती हैं, क्योंकि अब ख़ानदान के छुपे हुए राज और पुराने झौट सबके सामने आने वाले हैं। माँ मुसलसल अलमीर के हाथ पकड़े दुआ कर रही होती है। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बहते रहते हैं और दिल में ये दुआ गूंज रही होती है कि अल्लाह उसके बेटे को हर नुकसान से महफूज रखे, उसके जिस्म के ज़ख्म भरने दें और